ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बुध देव की कर्क राशि में अवस्थिति होने के साथ साथ उनकी क्या परिणाम होगी एंड अगर ये 12 भावों में किसमें होंगे तो उसमें क्या परिणाम होगी, पूरी की स्थिति के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कर्क राशि की कुछ स्नैपशॉट कुछ होगा, बुध के बारे में स्नैपशॉट कुछ होगा, एंड आपकी जो दो राशि है बुध देव की उसके बारे में स्नैपशॉट कुछ होगा, एंड उसके बाद जो पॉजिटिव चीजें होंगी तो क्या होगा, नेगेटिव चीजें होंगी तो क्या होगा, एंड रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी होंगे तो क्या होगा, देन ऑल हाउसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, बुध देव जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके कम्युनिकेशन के कारक, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी स्कूलिंग, आपकी चाइल्डहुड, आपकी लॉजिकल, आपकी डिफेंसिव, आपकी ऑफेंसिव, आपकी ट्रस्टवर्दी, ये मर्क्यूरी के पास है। मर्क्यूरी क्लेवर है, मर्क्यूरी चालाक चतुर, मर्क्यूरी आपकी बुद्धि है, क्योंकि ये बुध देव है तो इनकी नाम भी पढ़िए उस हिसाब से, ये बुद्धि है, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल। चंद्रमा कर्क राशि, ये हो गई आपकी नरिशमेंट, आपकी इच्छाओं की प्राप्ति, आपकी इच्छाओं की फुलफिलमेंट। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पे ये भी देखा जाता है कि ये जो राशि है कर्क राशि, ये आपकी इमोशन है, ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है। मिथुन और वर्गो है, वो है आपकी लॉजिक, रीजनिंग, कम्युनिकेट, डिफेंडिंग, डिफेंसिव। आप कितनी प्रोटेक्ट करते हैं, कितनी आप चीजों को छोड़ते हैं, वो सब उससे देखी जाएगी। मर्क्यूरी जब कर्क राशि में होंगे तो ये जो एनर्जी होगी, मर्क्यूरी प्लस मून प्लस कैंसर प्लस वर्गो एंड मिथुन, ये जो पांचों जो चीज होंगी, ये पांचों की कॉम्बिनेशन एक एनर्जी निकलेगी, वो इनके पास दिखाई देगी। जैसे कि देखिए, मर्क्यूरी जो होता है ये आपकी इंटेलेक्चुअल, लेकिन कर्क राशि जो हो गया वो हो गया आपके इमोशन, यानी जो व्यक्ति होंगे उनके पास कहीं ना कहीं पे चीजों को सोचने समझने की ताकत होगी। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति होगा वो लॉजिकल भी होगा, उनको पता होता है कि क्या चीज चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसके साथ क्या चल रही है, क्योंकि दे आर द वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो एनालिसिस बहुत बढ़िया करते हैं, पहले ही स्पेकुलेशन कर लेते हैं, पहले ही आकलन कर लेते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पे जो चीज आने वाली है, यानी उनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है वो भी बहुत ही तगड़ी होती है। और देखेंगे तो कर्क राशि जो हो गया वो थोड़ी मूवेबल साइन है, वाटर साइन है, इनके पास फीकल माइंड होगी तुरंत इनके जो, क्योंकि मर्क्यूरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण क्या होता है कि इनके जो इंटरेस्ट होगी तुरंत स्किप करेंगे, ये तुरंत चीजों को बदल देंगे। और चीजों को कहीं ना कहीं पे अगर शनि और राहु से अगर कहीं ना कहीं पे कनेक्शन हो गई तो चीजों को अपने हिसाब से फोल्ड करना जानते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, चीजों को अपने हिसाब से गढ़ना, अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय करना, अपने हिसाब से चीजों को चलाना, इनके पास ये एनर्जी आ जाती है। ये थोड़े टॉकेटिव होते हैं, यानी देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड यानी मर्क्यूरी जो होता है, ये आपके कम्युनिकेशन कारक, ये आपकी इमोशनल, यानी ये जिससे भी बात करेंगे ये उससे इमोशनली जुड़कर बात करेंगे। डीप थिंकर होते हैं, हर चीज को एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना, उसको जड़ तक जाना, उसकी रूट कॉज में जाना, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रोन्स है, क्या कॉन्स है, उसके बारे में जाना, ये डीपली चीजों में जाते हैं। चाहे वो इनकी घर का मैटर हो, चाहे वो इनकी बाहर का मैटर हो, चाहे वो इनकी प्रोफेशनल हो, इनकी पर्सनल लाइफ हो, हर चीज की ये डीप रूट तक जाना इनको पसंद होता है। थोड़े ये ट्रैवल के शौकीन होते हैं, घूमना फिरना इनको ज्यादा ही पसंद होता है, और कहीं ना कहीं पे ये टॉकेटिव नेचर के भी पर्सन हो जाते हैं। ये सिक्स्थ हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास प्रैक्टिकली भी सोचने की एक नजर होती है इनके पास, कि हर चीज की प्रैक्टिकली कैसे सोचा जाए, हर चीज की प्रैक्टिकलिटी क्या हो सकती है, हर चीज की दो, जैसे मतलब कि हर कॉइन का दो साइड होता है, उस तरह हर इंसिडेंट का दो पहलू होता है। ये दोनों तरफ से सोच के कुछ बोलना ये चाहते हैं, यानी ये बहुत ही डिफेंसिव चीज होती है, ये एग्रेसिवली चीजों को ये करना पसंद नहीं करते। हाँ, थोड़ा स्थिर होते हैं, थोड़ा मतलब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उस वजह से इनकी थोड़ी टाइमिंग गड़बड़ होती है, और वो कुछ कंडीशन में होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी साइंटिफिक वे से और प्रैक्टिकली चीजों को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। ये बहुत ही सेंसेबल, बहुत ही सेंटिमेंट,
और बहुत ही कॉन्शियस माइंड के होते हैं। इनको दूसरे के चंगुल में पड़ना इतनी जल्दी ये नहीं, हाँ ये सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी मन की, ये एक चीज इनके पास होती है। तो क्या है कि दूसरे जो इनको बहुत जल्दी सोचते हैं कि हाँ मैं इसको ट्रैप में कर लूंगा, मैं इसको हनी ट्रैप में डाल दूंगा, वो इनके साथ नहीं हो सकता। ये बहुत ही चीजों को साइंटिफिक वे से और उनको इमोशनली चीजों को दूसरे से कम्युनिकेट करना, ये अक्सर इस तरह के जातक जो होता है इनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया होती है। ये लोगों की जो नेगेटिव चीजें उसको ही जल्दी भापते हैं और उस पर ही हिट करना इनको पसंद होता है। अगर किसी को अगर मोल्ड करना हो, किसी को फोल्ड करना हो, तो उनकी नेगेटिव और उनकी वीकनेस पे अगर वार करेंगे तो चीजें वो सुनने में मजबूर हो जाएंगे। और ये वही करते हैं, लोगों से इमोशनली कनेक्ट करना की कोशिश करते हैं, लोगों से इमोशनली लोगों से बात करना पसंद करते हैं, अपना जो बात है दूसरों से इमोशनली बात करना ये पसंद होता है। और इनके साथ लोग वही करते भी हैं और ये इस चीज को अच्छे से मोल्ड करके अपने पॉकेट में रख भी लेते हैं। दे आर द वेरी क्लेवर पर्सन। कहीं ना कहीं पे देखिए कर्क राशि से जो हो गया, ये आपकी मदर को भी देखा जाता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी देखा जाता है, एंड आपकी जो स्कूलिंग है उसको भी देखा जाता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं इनकी जो मदर होंगे बहुत ही क्लेवर होंगे, बहुत ही टॉकेटिव पर्सन होंगे, बहुत ही लॉजिकली चीजों को डिफेंड करते होंगे, वो बहुत आगे की सोचते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करके कोई एक्शन या रिएक्शन लेते हैं। वहीं पे इनकी कह सकते हैं इनकी जो एजुकेशन होगी वो बचपन में इनकी बदली होगी, क्योंकि ये ट्रैवलिंग है, थर्ड हाउस की कम्युनिकेशन है, स्कूलिंग है, तो बचपन में ये अपने भी जगह बदले होंगे अपने स्कूलिंग के लिए, और ये अपनी जो एजुकेशन होगी उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत दूर इनको ट्रैवल भी करना पड़ता होगा। और मदर इनकी पहली टीचर होती हैं, मदर इनको हर चीज में इनको सलाह मशवरा करती है और ये मदर को फॉलो भी करते हैं। इनकी डे टू डे लाइफ में मदर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बन जाती है। इनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अपने मदर से ही बहुत चीजों को सीखते हैं। मदर होती है इमोशनल, इसीलिए ये जातक जो होते हैं ये प्रैक्टिकली अप्रोच करने में सक्षम नहीं होते कुछ जातकों में, और कुछ जातकों में ये चीज देखने को नहीं मिलता। बाकी यही जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करती है कि जब ये दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद का जो चीजों को रखना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, रखने से पहले ये दूसरे की इमोशन, दूसरे की सेंटिमेंट्स, खुद का सेंटिमेंट, खुद का इमोशन को ध्यान में रखते हुए चीजों को फ्लो करते हैं। यानी देखिए जो भी व्यक्ति जो चीजों को दूसरे के सामने प्रेजेंट करेगा वो कैसे करेगा, वर्ड के सामने करेगा। ये बहुत ही सोच समझकर वर्ड्स को इम्प्लेंट करते हैं, बहुत ही सोच समझकर। जो सामने का जो व्यक्ति होगा इधर वो इनकी बात मानेगा और वो इनकी बात मानेगा ही, दोनों में से एक ही हो सकता है, यानी इनकी बात वो मानता है। ये दूसरे को अपने हिसाब से मोल्ड करना जानते हैं। कहीं ना कहीं पे ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या करती है कि ये अपनी फ्रेंड सर्किल के बारे में ये बहुत ही चूजी होते हैं, यानी इनकी बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। और जो भी फ्रेंड्स होते हैं एकदम लिमिटेड के बीच में भी ये कुछ क्लोजेस्ट एंड क्लोज फ्रेंड को ही रखेंगे और उनके साथ ही अपनी पूरी थॉट्स वो शेयर करेंगे। ये सबके साथ तो मिलते हैं, सबके साथ घुलते हैं, लेकिन सबको ये अपनी अंदर की बातें, अपनी सीक्रेट से वो नहीं बताते। वो कुछ ही जो लिमिटेड लोग होंगे उनके सामने चीजों को प्रेजेंट करेंगे। और कहीं ना कहीं पे देखेंगे तो थर्ड हाउस हो गया, सिक्स्थ हाउस हो गया, ये आपकी ननिहाल को भी दिखाता है, ये आपकी नेबर्स को दिखाता है, फ्रेंड सर्किल दिखाता है, सिबलिंग दिखाता है। उनसे ये इमोशनली अटैच होते हैं, क्योंकि देखिए ये जो मिथुन और वर्गो के जो लॉर्ड है ये इसमें बैठेंगे तो इन सबसे ये इमोशनली अटैच हो जाएंगे। जो कर्क राशि की जो एनर्जी होगी ये उनसे बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं, बहुत ही इमोशनली कम्युनिकेट करते हैं। उनसे इनको बहुत ही मदर नेचर वाला उनको चीज मिलता भी है। वैसे कहीं ना कहीं ये जो बुद्धि के कारक होते हैं इनको एक स्ट्रेटेजी का भी एक मौका देते हैं। माइंड एंड जब इंटेलेक्चुअल दोनों मिल जाएंगे तो जो व्यक्ति होता है ये वो हर चीज की एक स्ट्रेटेजी बनाता है। इनकी एक थ्योरी होती है, ये हर चीज को पहले पॉइंट आउट करते हैं, पहले फिगर आउट करते हैं, पहले उनको एक लाइन में रखते हैं, क्या इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, यानी प्लानिंग। उसके बाद उनको इस लेवल पे लेके आऊंगा, स्ट्रेटेजी।
ये हर चीज की प्लानिंग या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे देखिए फूलों को जब तक धागा में ना फिरोया जाए तब तक वो माला नहीं बनती। ठीक उस तरह ये पहले फूलों को सजाएंगे, फिर धागों को सेट करेंगे, फिर जाकर जब उनको एक साथ लाएंगे तब जाकर ये गार्लैंड के रूप में आएगी और दूसरे के सामने प्रेजेंट होगी। ये अच्छे से फिरोते हैं, यानी चीजों को प्लानिंग करके आगे लेकर जाते हैं और जहां पे ये एग्जीक्यूशन करेंगे वहां पे उनकी रिजल्ट इनको मिलेगी ही मिलेगी। और यही चीज जो है इनको एक चीज में बैठाती है कि ये इनकी हर चीज की मेमोराइज बहुत अच्छी होती है। हर चीज को याद रखने का एक तरीका होता है, हर चीज को बोलने का एक तरीका होता है, करने का एक तरीका होता है। तो इनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी जो डाटा स्टोरेज लेवल होती है काफी अच्छी होती है। दूसरे की इंफॉर्मेशन, डेटास, दूसरे की भेद, दूसरे की सीक्रेट्स, दूसरे की इमोशन, सबको ये अपने अंदर स्टोर करते हैं कि हाँ इसकी यहाँ पे नेगेटिव है, इसकी यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं वहां पे कभी नहीं जाऊंगा। इनकी जो ब्रेन मैपिंग पावर बहुत बढ़िया होती है। अब ब्रेन मैपिंग पावर क्या है, ये जब दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो उनको ये अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं, ये क्या चाहता है, नहीं चाहता है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। इनकी यानी ये दूसरे की औकात को ये नाप लेते हैं, उस हिसाब से ही ये एक्ट करते हैं। ये जातक होते हैं ना, इनकी पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया होती है। अब पेशेंस लेवल यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि देखिए ये जब दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे के साथ जब ये अटैच होंगे तो ये दूसरे को अच्छे से सुनते हैं। Those who are listening properly they can speak very well। यानी जो व्यक्ति सुनता है वो अच्छा बोलता भी है, और इसीलिए इनके पास पेशेंस होती है, लिसनिंग पावर होती है, अच्छी स्पोकन पावर होती है, अच्छे ये दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, काइंड हार्टेड के होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड के होते हैं, दूसरे की इमोशन को ख्याल रखते हुए चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। ये फ्रेंडलीनेस भी होते हैं, यानी हर चीज को बहुत ही कैजुअल लेंगे बट उसको प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करेंगे। यानी आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा ऐसा ही कैजुअल है, बट नहीं, वो कैजुअल आपके सामने दिखा देते होंगे लेकिन वो अपने दिमाग में ही प्लानिंग करेंगे, वो अपने दिमाग में चीजों को घुमाएंगे, हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा मे भी इनके साथ हुआ हो। दे आर तो वेरी वेरी क्लेवर। ये अंदर ही अंदर चीजों को प्लानिंग करते हैं। आप जब तक सोचते रहेंगे तब तक प्लानिंग करके उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो उससे रिजल्ट कैसे निकालना है, उससे गेन कैसे करना है, चीजों को ये अच्छे से समझ जाएंगे। कहीं अगर केतु से अगर जुड़ गया हो या तो जुपिटर के साथ अगर यहाँ पे कनेक्शन बन रही हो, अब ये कनेक्शन कैसी बनेगी, या तो केतु वाटर साइन में हो या तो जुपिटर वाटरी साइन में हो, या तो केतु जुपिटर कहीं पे एडिशन हो, या तो कर्क राशि में ही चारों प्लैनेट्स की हो या 3 प्लैनेट्स की जो कॉम्बिनेशन होगी वो, तो क्या होता है कि ये दूसरे को अपना कंधा देंगे, भाई ये लो मेरा कंधा है, अपना रोना रो, यानी तुम्हारा जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करो। और ये ना चाहते हुए भी उस प्रॉब्लम्स के अंदर घुस जाते हैं और खुद की इंटेलिजेंस वहां पे दिखा देते हैं, जो कि एक अच्छी सिंबल नहीं है कि आपको दूसरे के प्रॉब्लम्स में आपको अननेसेसरी जाना, अननेसेसरी दूसरे के प्रॉब्लम्स के अंदर, जो कहता है ना मतलब कि दूसरे के पछड़े में नहीं पड़ना। लेकिन ये क्या करेंगे, जब ये जुपिटर केतु की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये अननेसेसरी दूसरे की प्रॉब्लम्स में इंडल्ज होंगे, दूसरे की नाम और दूसरे की पहचान को ये खराब कर भी सकते हैं। बट जब ये बहुत इमोशनली और बहुत ओवर इमोशनली हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि दूसरे का प्रॉब्लम से वो खुद के ऊपर टाल लेंगे। दूसरे इनको अपनी सीक्रेट्स बताएंगे, दूसरे अपनी इनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, और कुछ तो ऐसे भी होंगे कि प्रॉब्लम्स सुना के इनकी इमोशनली इनकी जैसे शिकार होता है वो करेंगे, यानी इमोशनली इनको डैमेज करेंगे, इमोशनली इनका फायदा उठाएंगे, और ये कुछ क्षेत्र में हो भी जाते हैं। इनके देखिए एक इंसान की जो पोस्चर है, गेस्चर है, वो अंदर से छलकती है, इनकी जो प्रेजेंस है वो अंदर से छलकती है। यानी जब एक इंसान एक प्योर होगा अंदर से तो क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। और उसी तरह ही जो व्यक्ति होंगे इनके पास चीजों को प्रोग्रामिंग करना, दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे को दुख देना, उस टेंडेंसी इनके पास नहीं होती, इसलिए इनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होती है, इनकी जो गेस्चर होती है बहुत बढ़िया होती है। ये दूसरे को अट्रैक्ट जल्दी अपने ओर करते हैं, ये अट्रैक्टिव होते हैं
इसीलिए कहीं भी जाएंगे तो क्या करेंगे कि चाहे इनका जो बोल चाल है, इनका जो एक्शन है, रिएक्शन है, एक्टिविटीज है, वो बहुत ही स्मूथ होगी। तो क्या होगा कि ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने ओर। तो यही जो चीज है, क्या करते हैं कि दूसरे की विश्वास को ये जीतते हैं, दूसरे की भरोसे को ये अपने पास रखते हैं। सबसे बड़ी धन यही होती है कि दूसरे की विश्वास अपने पास रखना। और जब ये अच्छे कंडीशन में होंगे तो ये सोचते हैं कि जब वो दूसरा कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो मैं उसकी भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। इसीलिए मैक्सिमम टाइम पे ये क्या करते हैं कि ये जो दूसरे जो चाहते हैं उस हिसाब से करना चाहते हैं। बहुत ही तो काइंड हार्टेड होते हैं, ये उनको दुख देना नहीं चाहते, इसीलिए दूसरे फायदा भी उठाते हैं। और ये उनको फायदा उठाने देते भी, इनको पता भी होता है कि हाँ चलो मेरे साथ ये आज कर रहा है, ठीक है करने दो। ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं मेरे तरफ से उनको दुख नहीं दूंगा। उनको चाहिए मैं उनको पूरी सहूलियत दूंगा, उनको चाहिए मैं उनको पूरी चीजें अवेलेबल कराऊंगा। अगर फायदा उठाना है उठाने दो, मुझे जब चीजें मिलनी होगी वो मैं मिल जाएगी। यानी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं पे इनकी जो इमोशंस होती है वो आर्टिस्टिक नेचर वाली होती है। वो आर्ट्स को जो स्कल्पर होती है, पुरानी एंसेंट चीजें होती हैं, जो पुरानी जो माइथोलॉजिकल चीजें होती हैं, पौराणिक चीजें होती हैं, उनको ये बहुत ही अच्छा और उनको ये बहुत ही प्यार करते हैं। उनकी इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा होती है। लिटरेचर हो गया, फिलोसॉफिकल हो गया, साइकोलॉजिकल चीजें हो गया, प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली चीजें हो गया, उसमें इनकी इंटरेस्ट काफी ज्यादा होती है। अगर देखिए यहाँ पे बैठे होंगे, अगर नेगेटिव चीजों में होंगे तो क्या होगा। अब देखिए नेगेटिव चीज क्या होगी कि अगर ये बैठे होंगे, इनके साथ अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया, या तो इनके ट्राइन में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया, अगर चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे खराब होगी आपके चार्ट में, अगर आपके लग्न की बल अगर अच्छी ना हो, तो कुछ चीजें आपकी फेवर में नहीं जा सकती। जैसे आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, दूसरे से आप कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अपने सिबलिंग्स हो गए, नेबर्स हो गए, अपने जो दोस्त हो गए, उनके साथ कांटेक्ट आपकी काफी अच्छी नहीं होगी, उनके साथ आपकी रिलेशन भी यहाँ पे अच्छी नहीं हो सकती। आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो डिफेंसिव की जगह वो ऑफेंसिव हो जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ है इनको पास, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जहां पे नहीं बोलना चाहिए वहां पे बोलेंगे, जहां पे बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोलेंगे। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, यानी जब ये जो दो एनर्जी है यहाँ पे क्या करेंगी, दोनों अलग ही दिशा भागेंगी। इनको अपने पास बांध के रखने के लिए कोई मैग्नेटिक पावर नहीं होने के कारण क्या होगा कि इनके डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो ये कंफ्यूजन में होंगे, कहां पे प्रैक्टिकली अप्रोच करना है, चाहे कहां पे एक्टिवली अप्रोच करना है, वो चीज इनके पास नहीं होगी, यानी ये प्रॉब्लम कंडीशन में रहेंगे। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मिस कम्युनिकेशन हो गया, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड हो गया, इनकी डिसीजनिंग कैपेसिटी बहुत ही खराब होती है। तो कहीं ना कहीं इनके एजुकेशन में ब्रेक होता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं होने के कारण इनकी जो पाथ होती है लाइफ की वो थोड़ी डिस्ट्रॉयबल रहती है। अगर दशा महादशा का सपोर्ट ना मिले तो ये और भी प्रॉब्लम कंडीशन में जा सकते हैं। यानी मोटा मोटी कहने जाएंगे तो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होते हैं तो इनकी डायरेक्शन और इनकी एक इंसान की अगर डिसीजंस अगर सही नहीं होंगी तो उनकी पाथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लाइफ में हर चीज में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हर चीज में गड़बड़ चीजें दिखाई देंगी। यहीं पे अगर रहेंगे, अगर ये रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे, यानी मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड होकर रहेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए रेट्रोग्रेड में यानी क्या होता है कि हर चीज को ये परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी यानी अपनी एजुकेशन को ये फिर से कंप्लीट करेंगे। यानी देखिए रेट्रोग्रेड में क्या होगा कि पहले तो शुरू करेंगे, बीच में ब्रेक हो जाएगी, चीजों को छोड़ देंगे, कुछ दूसरा चीज करने लगेंगे, देन उनको रियलाइज होगी, फिर से वो बैक होंगे, फिर से उस चीज को करेंगे, यानी कंप्लीट करते हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ब्रेक, आफ्टर सम हर्डल्स उसको कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए कुछ अगर कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन करने क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं वो आमली क्या बोल के निकल जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि एक वर्ड को बोलेंगे तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करते हुए दूसरा थ्रो करेंगे। यानी जो बीच में जो सिंक्रोनाइजिंग है, दोनों के बीच में जो तुलनात्मक जो होती है वो उनकी अच्छी नहीं होती, इसीलिए इनकी बोलने की कला में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है।
ओवरलैपिंग होती है, ये थोड़ा तोतलापन बोलता है, हेजी में मल्टीपल टास्किंग ये नहीं कर सकते, चीजों को ये गड़बड़ करते रहते हैं। अगर मान लो ये कुछ लिखेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे, भाई गलती तो नहीं, फिर काटेंगे फिर लिखेंगे, यानी लिखना पढ़ना एजुकेशन इनकी रिपीट होती है। इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बार बार रिपीट होता है, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं वो करूंगा, वो फिर से शुरू करेंगे, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं वो कर सकता। ये थोड़े कंफ्यूजन होता है जब तक इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि ये बहुत जल्दी मूव करते हैं। स्काई में दिखता है कि हाँ मर्क्यूरी जल्दी मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा चीज होता नहीं है। उनकी एनर्जी है वो सिंक्रोनाइज हमारे साथ करने की कोशिश करती है, इसीलिए इनको चाहिए गुरु। जब तक आपकी 9th हाउस स्ट्रांग हो जाएगी, वो सारी चीजें आपकी बैलेंसेबल हो जाएंगी। ये क्या करते हैं, इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होती। ये कहीं अगर जाने की प्लानिंग करेंगे तो इनको हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे, हाँ मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। बाद में फिर चीजों को स्टार्टिंग करने का नहीं, ये बार बार चीजों को सोचते हैं, बार बार चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, चीजें भूल जाती है, गड़बड़ हो जाती है। इनको रिपीट करने की आदत होती है। तो इस कंडीशन में आप बस एक ही चीज कर सकते हैं कि गुरु बनाइए, गुरु से डायरेक्शन लीजिए, गुरु से आदेश लीजिए, चीजें आपकी फेवर में जाएंगी। अब बात करेंगे कि मर्क्यूरी कैंसर में होकर हर हाउसेस में कैसा इफेक्ट होगा, पूरे 12 भावों में अगर होंगे तो क्या इफेक्ट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं आपकी मर्क्यूरी अगर कैंसर साइन में होकर अगर ये आपके लग्न में ही रहे तो क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो देखिए, ये आपके लग्न यानी आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर इनकी इफेक्ट होगी, यानी आपकी जो बॉडी का जो गेस्चर पोस्चर होगा वो होगा। देखिए, ये मीडियम हाइट के हो सकते हैं, स्ट्रेट हेयर होगी इनकी, राउंड फेस होगा, थोड़े फेयर कम्प्लेक्शन भी इनकी हो सकती है, इनका कंधा चौड़ा होगा, क्योंकि इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, सो इनका कंधा चौड़ा होगा। इनको लिखना पढ़ना, दूसरे की बात सुनना, दूसरे को सुनाना, यानी दे आर द वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। नॉलेज, यस, वेरियस सेक्टर में इनकी नॉलेज होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है। ये जहां से चाहे वहां से वो नॉलेज, जहां से भी देखा बस मुझे नॉलेज चाहिए, नॉलेज के भूखे होते हैं कहने जाए। भीड़ में भी अगर कहीं खड़े होंगे ना तो भी ये पकड़ में आ जाएंगे, हाँ ये देखो ये भीड़ में से अलग दिख रहा है। यानी इनकी जो चाल ढाल होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये हाथी की तरह चलेंगे और सिंह की तरह दिखेंगे, यानी दे आर लुक्स लाइक अ लायन, वर्क्स लाइक ए एलिफेंट। अपने मस्त मगन में रहने वाले इंसान, अपने इच्छा अनुसार काम करेंगे, अपने हिसाब से शेड्यूल बनाएंगे, अपने हिसाब से चीजों को समझेंगे। ऑब्जर्विंग क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया होती है। बाकी ये एक दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं, ये सबकी उपकार करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि इनको एजुकेशन लेना अच्छा लगता है। इनकी वेरियस टाइप्स ऑफ चीजों में इनकी एजुकेशन होती है, या तो इनकी जो स्ट्रीम्स होती है वो बदलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनकी जो इंटरेस्ट होती है, इनकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होती है वो इकोनॉमिक के तरफ होती है। को फाइनेंशियल सेक्टर में इनकी नॉलेज इनकी होती है, तो ज्ञान भी उस लेवल पे मिलता है। ये बाकी बाय नेचर जो होता है ये स्किलफुल होते हैं, ये फिलोसॉफिकल होते हैं, इनकी मोरल वैल्यूज काफी ज्यादा होती है। ये मोरल लेवल पे लोगों की इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये मोरल लेवल पे और रियल फैक्टर पे लोगों की जो मनोदशा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या चल रही है उनके अंदर, क्या नहीं चल रही है। इसलिए इनको थोड़ी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ एरिया में इनको देता ही है। अगर आपको और भी थोड़ा डिटेल्स देखना है तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप उसमें देख सकते हैं, उससे आपको काफी अच्छे और आपको कुछ रियलिस्टिक आपको वहां पे व्यू मिलेगी। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस। देखिए, अगर आपकी कैंसर साइन सेकंड हाउस में है और उसमें अगर मर्क्यूरी है, यानी आपकी मिथुन लग्न हो जाएगी, तो आपके लिए कैसा प्रभाव होगा। इनके जो इफेक्ट होगा आपके सेकंड हाउस में होगी। सेकंड हाउस आपकी वाणी, आपकी खान पान, आपका जो बिहेवियर हो गया वो, आपकी टेस्ट हो गया, मनी मैनेजमेंट, फैमिली। इनकी जो बचपन में जो इनकी मोरल एजुकेशन होती है बहुत बढ़िया होती है। ये सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं, इनकी वाणी में ही मधुरता, स्वीट स्पोकन, स्वीट वॉइस, थोड़ा चाइल्डिश फेस होगा एंड थोड़ा चाइल्डिश वॉइस भी हो सकता है। ये जब लोगों से बात करेंगे तो लोग इनकी बात सुनकर ही मुग्ध हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह के जातक जो होते हैं बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं ये। और साथ ही साथ जो चीजें इनकी इंप्लीमेंट होती है कि ये मनी मैनेजमेंट में काफी अच्छे होते हैं। अगर इनकी चंद्रमा या तो इनकी अगर शनि की अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई
तो इनकी मनी मैनेजमेंट में इनको प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज को मैनेज करना, कोई भी चीज को अच्छे से एक गार्डन में डालना इनको थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बाकी देखिए, फाइनेंस रिलेटेड चीजों पे इनकी इंटरेस्ट होती है, स्किलफुल नेचर होती है, आर्टिस्टिक गाना में इनकी इंटरेस्ट होती है। जब ये अकेले बैठेंगे तो गुनगुनाएंगे। इनको लिखना पढ़ना इनको अच्छा लगता है। कोई भी चीज को देखेंगे तो उसको आर्टिस्टिक की तरह, उसको एक पेपर पे उसको ड्राइंग करना इनको अच्छा लगता है। बाकी देखिए, इनकी जो हैबिट है वो इनकी बदलती रहती है, यानी जो खान पान का जो स्टाइल है वो थोड़ा इनको खट्टा खाना थोड़ा अच्छा लगता है। मिल्क से बना हुआ चीज खाना इनको अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये, हाँ, ये आइसक्रीम और जो पानी पूरी होता है, यानी जिसे हम गुपचुप भी कहते हैं, उसके ये फैन होते हैं। उसको खाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी अगर राहु की अगर इम्प्लीमेंटेशन आ गई तो यही इनको ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग के तरफ इनको इंडल्ज करवा सकती है। बाकी इनकी सोचने का जो नजरिया होता है बहुत ही डीप थिंकिंग होती है। किसी भी चीज को एकदम रूट कॉज तक जाकर उसको सोचेंगे, किसी भी चीज की जड़ तक जाएंगे, उसको रिसर्च करेंगे। विदाउट रिसर्च किसी के ऊपर ये भरोसा ही नहीं कर सकते। बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करना, उसके बारे में पूरी रिसर्च करना, ये सारी चीजें इनके अंदर होती है। पूरी रिजल्ट को समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिए। अगर उसको नहीं देखेंगे तो आपको जो पूरी रिजल्ट है वो समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल एक रिजल्ट आपको मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं थर्ड हाउस। देखिए, थर्ड हाउस में अगर कैंसर साइन, उसमें अगर मर्क्यूरी है तो आपके लिए कैसा रिजल्ट होगा। थर्ड हाउस में कैंसर मर्क्यूरी होंगे यानी आपकी हो जाएगी वृषभ लग्न। अब वृषभ लग्न और इनका जो थर्ड हाउस है, दोनों को कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। जो व्यक्ति होगा उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही इमोशनल होगी, बट लॉजिकली वो बात करना पसंद करेंगे, हर चीज में लॉजिक लगाएंगे। सॉफ्ट स्पोकन होंगे, पोलाइट नेचर के होंगे। कम्युनिकेशन हो गया इनकी बहुत बढ़िया होती है। दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, चाहे वो अननोन प्लेस हो, नोन प्लेस हो, अननोन पर्सन हो, इनकी प्रोफेशन हो, इनकी पर्सनल लाइफ हो, कोई भी हो। ये लग्न से और प्रोजेक्टिकली काम करना ही पसंद करें, यानी इनकी हर काम में प्लानिंग होती है। कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इनको यहाँ से अगर कहीं पे जाना हो, मान लीजिए अपने होम टाउन से ये दिल्ली जा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम करें कि मुझे यहाँ पे इतने बजे ये लेना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे ये करना है, हर चीज की इनकी प्रोग्राम होती है। और उसको ये क्रॉस चेक भी करते रहते हैं। थर्ड हाउस में होंगे तो इनकी लिखनी, यानी इनकी जो लिखन होगी काफी अच्छी, यानी कि इनकी जो राइटिंग स्किल होगी बहुत बढ़िया होगी। ये एफिशिएंट होते हैं कोई भी चीज को इमेजिन करने में, कोई भी चीज को इमेजिन करके उसको पेपर में लेने में, कोई भी चीज को इमेजिन करेंगे, थिंकिंग करेंगे, उसको हूबहू उतारने में। यानी कोई भी चीज को देख रहे हैं तो उसको भी ये प्रोजेक्टिंग कर सकते हैं। इनकी जो बोलने की कला होती है और इनकी जो लिखने की कला होती है, यही इनको एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा राइटर के रूप में, समाज के रूप में सामने ये प्रस्तुत करता है। बाकी देखिए, ये ट्रैवलिंग करने में, अपने सिबलिंग से इमोशनली बात करने में, नेबर से अच्छी रिलेशन होती है। कई जगह पे तो ये भी देखा गया कि इनकी जो लव जो रिलेशन शुरू होती है वो इनके नेबर में ही शुरू हो जाती है। ये अपनी नेबर से अपनी मदर की तरह रिलेशन रखते हैं, यानी जो नरिशमेंट होती है उनके साथ इनकी काफी अच्छी रिलेशन होती है। इनकी जो सिबलिंग्स होती है, सिबलिंग्स को ये बहुत ही केयर करते हैं, लविंग नेचर के होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड नेचर, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, प्रॉस्पेरियस भी होते हैं ये। धन के, इनके पास बहुत सारा पैसा ये स्टोर भी करते हैं। अच्छा, ये बिजनेस एक्यूमेन वाले होते हैं, बिजनेस करते हैं। कोई भी काम को करेंगे ना, ये लगन से काम करेंगे, पूरे प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ फील्ड में उतरेंगे। पहले प्लानिंग करेंगे ऑन द पेपर, उसके बाद प्रैक्टिकली उसको उतारेंगे। यानी ये कोई भी चीज को तुरंत ये मोल्ड करते हैं, देखेंगे कि अगर ये इनके फेवर में नहीं जा रही है तुरंत उसको चेंज कर देंगे। यानी हर वक्त इनकी प्लानिंग ए और प्लानिंग बी दोनों ही हर वक्त रहती है रेडी। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इनकी रेडी रहती है। थिंकिंग माइंड, डीप थिंकिंग, क्विक ग्रेस्पिंग पावर होती है। चीजों को तुरंत ही आकलन कर सकते हैं, स्पीकुलेशन पावर बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए जातक होते हैं, राइटिंग हो गया, पोएट्री हो गया, कई महीने में तो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर्स हो गया, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना हो गया, ट्रैवलिंग टूर गाइड्स हो गया, किसी को कंसल्ट करना हो गया, किसी को प्लानिंग देना, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया तो बिजनेस नॉलेजेस देना, ये सारी चीजों में इनकी अच्छी पकड़ भी होती है। आर्टिस्टिक नेचर होने के साथ साथ इनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया होती है। सो ये मैनेजमेंट लेवल पे भी खड़े हो सकते हैं। ये आर्टिस्टिक, यानी जो आर्ट वगैरह हो गया, फाइन आर्ट्स में हो गया, इनकी करियर काफी अच्छी होती है।
अब देखिए कि आपकी चंद्रमा से कैसी प्रॉमिस मिल रही है, आपकी शनिदेव से कैसी प्रॉमिस मिल रही है। अगर शनिदेव के साथ अगर इनकी रिलेशन यहाँ पे अच्छी हुई, तो कहीं ना कहीं पे जो जातक होता है ये बहुत ही धनी होते हैं। इनकी जो कार्य क्षेत्र होते हैं बहुत बहुत बढ़िया होते हैं। इनकी जो वर्किंग स्ट्रेटेजी होती है, वर्किंग मेथोडिकली जो काम करते हैं, कई महीने में तो ये देखा गया है कि ये गवर्नमेंट में हाई पोस्ट में भी रह सके हैं। तो अभी देखिए कि आपकी शनि की क्या पोजीशन हो रही है, रवि की क्या पोजीशन हो रही है, वो भी कई महीने बहुत डिपेंडेबल होती है। अब बात करते हैं आपकी फोर्थ हाउस में। आपकी फोर्थ हाउस में कैंसर साइन है, उसमें अगर मर्क्यूरी यानी आपकी हो गई एरीज लग्न, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो जातक होता है वो लग्न और इनका जो कैंसर साइन हो गया, दोनों ही मूवेबल साइन है। जो व्यक्ति होगा फीकल माइंडेड होगा, चीजों को क्विक थिंकिंग होने के साथ साथ क्विक ग्रास्पिंग पावर भी होती है, चीजों को जल्दी एडप्ट भी करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, ठीक है आई विल मैनेज, उस तरह की चीजें। मतलब कि ये हर चीज को ये देखते भी हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते हैं और कैसे उसको मैनेज करना है। मान लीजिए अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट में हो गए, या तो ये अगर अपने होम में ही हो गए, तो भी इनको चीजें हर चीज को ये मैनेज करके और क्विक थिंकिंग और जल्दी उसको बदलते हैं चीजों को एज पर सिचुएशन डिमांडिंग। बचपन में इनकी स्कूलिंग जो होती है वो चेंज होती है, इधर इनकी टीम चेंज होगी, इधर इनकी एजुकेशन में कोई ब्रेक होगा, या तो इनकी एजुकेशन के लिए ये अपनी स्कूल या तो इनकी जो रहने का जो जगह होता है वो बदलते हैं। कई चीजों में तो ये भी देखा गया है कि ये अपने नन्हियाल में जाकर अपने एजुकेशन कंप्लीट करते हैं एक, या तो ये बोर्डिंग स्कूल में रहकर अपने एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, या तो एक छोटा सा गैप होगा उसके बाद उनके एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। अब आपको इवेंट देखना होगा कि कौन सी प्लैनेट्स की पोजीशंस होती है, कौन सी चीजें इनके साथ एक्वायर होती है। अगर राहु की कनेक्शन हो गई तो इनकी कनेक्शन जो होगी फॉरेन लैंड से कराएगा, घर से बाहर इनकी एजुकेशन करा सकता है, घर के बाहर इनकी इनकम भी ओपन हो सकती है, घर के बाहर इनकी लिंकिंग हो सकती है फॉरेन से, या तो इनकी जो कला होगी, इनकी जो आर्ट होगा वो ये बाहर लेकर उसको परचेज करेंगे, उसको ये बाहर लेकर सप्लाई करेंगे, बाहर इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करेंगे। क्योंकि जो जातक होता है ना ये इमोशनली कनेक्ट होने के साथ साथ बहुत ही ग्राफिकली ये काम करते हैं हर चीज को। सो ये पहले जिससे बात करेंगे ना तो उनकी कैपेसिटी हो गई, उनकी जो इमोशंस हो गया, उसको पहले भाप लेंगे कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, किस लेवल तक के जा सकता है, उस हिसाब से ही ये बात करते हैं। ताकि यही जो मर्क्यूरी की जो नेचर इनके मदर के साथ भी होती है, तो जो मदर होते हैं ना बहुत ही क्लेवर होते हैं, टॉकेटिव होते हैं और पूरे स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं, हर चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है टाइम शेड्यूल के हिसाब से। स्ट्रिक्ट नेचर के भी हो सकते हैं, बट नरिशमेंट इनकी काफी अच्छी होती है। इनकी जो बचपन में जो नरिशमेंट होती है, इनकी जो मोरल टीचिंग होती है, मदर से जो इनको शिक्षा मिलती है बहुत ही अच्छी मिलती है। इनकी इंटरेस्ट जो होती है ये एंसेस्टर चीजों पे हो गई, पुरानी चीजों पे हो गया, हिस्टोरिकल चीजों पे हो गया, इनकी जो पौराणिक जो चीजें उनके ऊपर इनकी इंटरेस्ट काफी ज्यादा होती है। कई चीजों में तो ये भी देखा है कि इनकी जो मंत्र जाप की भी इनकी कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट होती है, वेदांग पढ़ना में इनकी इंटरेस्ट होती है, संस्कृत लैंग्वेज कोई भी ओल्ड जो चीजें होती है उसको पढ़ना इनको अच्छा लगता है। बाकी इनका घर होता है छोटा सा होता है, सुंदर होता है और वेल डेकोरेटेड भी होता है। घर में इनकी एक्वेरियम हो सकती है नॉर्थ साइड पे। बाकी देखिए ये फोर्थ हाउस में बैठेंगे ना तो ये दूसरे की सीक्रेट चीजों को जल्दी से भाप लेते हैं, दूसरे की नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स जल्दी भाप लेते हैं। अपने वर्क में कैसे न्यू चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे मेथोडिकली काम किया जाए, उसको ये नाप कर को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इनकी जो इंटरेस्ट होती है फॉरेन चीज में होती है, मेडिटेशन करना, दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना, दूसरों की जो सेंस होती है उसको पहले ये नाप लेते हैं। इनकी सिक्स सेंस बहुत बढ़िया होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया होती है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी होंगे और वो कैंसर साइन होगी तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। यानी आपकी हो गई मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी अगर होंगे आपके फिफ्थ हाउस में तो कैसा परिणाम मिलेगा। देखिए इस कंडीशन में इनको सो ऑफ की थोड़ी नेचर हो जाती है। बाकी इमोशनल तो होते हैं, मदर से भी बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं। इनकी जो चाइल्ड होती है, चाइल्ड से भी ये बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हालांकि ये चाइल्ड को अपना जो फ्रेंड है उस तरह से ट्रीट करते हैं। थोड़ा ये भी थोड़े चाइल्डिश नेचर के होते हैं, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अप्रोच करना भी जानते हैं, रिसर्चिकली और हर चीज की जो डीप रूट होती है वहां तक ही जाना पसंद करते हैं, हर चीज की जड़ तक जाएंगे।
हर चीज की रूट कज तक जाएंगे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं उसको कैसे ग्राफ करूं, उस चीज को अपने हिसाब से कैसे मोल्ड करूं। बाकी ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी चीज को कुछ भी होने से पहले उसकी जल्दी भाप लेते हैं। इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर और सिक्स सेंस बहुत ही बढ़िया और तगड़ी होती है। बाकी ये थोड़ा सो ऑफ नेचर के तो हो ही जाते हैं। चीजों को दिखाना, दूसरे के सामने एलाबोरेट कर जाना, उनका जो सीक्रेट्स है उसको एलाबोरेट कर जाना। और रिलीजियस माइंड के भी होते हैं ये। कोई भी काम करेंगे तो उससे कैसे प्रॉफिट निकालूं, उसकी भी इनके पास नॉलेज होती है। अपने हेल्थ के प्रति, अपने पेट के प्रति बहुत ही सजाग रहते हैं, बहुत ही। स्पेशली अपना जो एजुकेशन हो गया, उसके प्रति इनकी एक इमोशनल कनेक्टिविटी रहती है कि हाँ, मतलब कि ये कोई भी चीज को करेंगे या पढ़ेंगे ना, तो उसको रट्टा नहीं मारेंगे कभी। उसको याद करने का इनका एक अनूठा ही तरीका होता है। हर चीज को स्टोर करना, हर चीज को, मेमोरी को कैसे स्टोर किया जाए, ये ऑलरेडी उसके लिए प्लानिंग करके चलते हैं। नेचर होते हैं थोड़ा, ये क्रिएटिव स्किल होती है इनके अंदर। सॉन्ग्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, उसके प्रति इनकी एक आकृष्टता और एक इनकी अट्रैक्शन इनके प्रति रहती ही है। बाकी इनकी जो इंटरेस्ट होती है मंत्र जाप में होती है। पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि ये कोई देवी की मंत्र को ये जाप करते रहें। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसके प्रति इनकी, या तो गीता पाठ हो गया, उसके प्रति इनकी एक आकृष्टता और उसके प्रति उनकी एक वीकनेस भी रहती है। ये हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझने की भी कोशिश करते हैं। हर चीज को ये पूरी तरह से एलाबोरेट करने की, और हर चीज को पूरी तरह एलाबोरेट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं कि हर चीज को मैं कैसे सही करने की कोशिश करूं। मेरे घर में हो गया, फ्रेंड सर्किल में हो गया, मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो गया, उसमें चीज को मैं न्यू न्यू चीज को इम्प्लीमेंट करूं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं कैसे उसको सॉल्व करूं, उस चीज को ये चाहते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, उस वजह से ही चाहते हैं कि मैं सामने जाकर मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। न्यू आइडिया से, न्यू चीज को, वही घिसे पिट तरीके से ये काम करना इनको पसंद नहीं होता है। ये कुछ भी करेंगे तो प्लानिंग के साथ, खाना भी खाएंगे तो भी प्लानिंग के साथ, मैं इतना खाऊंगा, हर चीज को कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन से ही चलती है इनकी जिंदगी। अगर इसको और भी अच्छे से आपको समझना है तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, आप उसको स्किप करना ना बोले, उसको जरूर देखिए। तब जाकर आपको ये सारी जो चीजें है ना, ये आपको समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, अगर कैंसर साइन 6th हाउस में हो, उसमें अगर मर्क्यूरी होंगे तो क्या होगा, यानी आपकी हो जाएगी एक्वेरियस। कुंभ लग्न वालों के लिए कैंसर साइन में अगर मर्क्यूरी होंगे तो जातक को कुछ प्रोजेक्टाइल रिजल्ट्स मिलेगी। यानी 6th हाउस हो गया आपका ननिहाल, आपकी रोग, ऋण, शत्रु। आप कोई भी चीज को करने से पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे ऑन द पेपर, फिर उसको उतारेंगे नीचे। शत्रु को भी आप पहले ही नाप लेंगे कि हाँ, ये चीज मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट हो सकती है। उसके लिए ऑलरेडी आपके पास रेडी होगा प्लानिंग। हाँ, ये आएगा तो मैं ये करूंगा, ये आएगा तो मैं ये चीज करूंगा। इस चीज की भी आपके अंदर एक ललक, आपके अंदर एक चसक होती है कि हाँ, मैं इस चीज को कैसे एलाबोरेट करके सही से बैठा पाऊं। ये सेवा भावी भी होते हैं, यानी ये पेट्स के प्रति, जैसे मतलब कि घर का पेट्स हो या तो बाहर के जो स्ट्रे डॉग्स हो या तो केट्स हो, उनके प्रति इनकी एक नेगेटिव पॉइंट इनकी रहती है। इनकी कहीं ना कहीं पे इनकी सॉफ्ट हार्टेड ये होते ही है उनके प्रति। साथ ही साथ अगर चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी हो ना, तो ये शत्रु को भी अच्छे से ये मोल्ड कर सकते हैं अपने बातों से, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से। कोई भी लिटिगेशन होगी, उसको ही इजीली उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, बातचीत से मैं सॉल्व कर दूंगा। कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत बढ़िया होते हैं, एनालाइजिंग पावर, ऑब्जर्विंग बहुत बढ़िया होती है, सिक्स सेंस बहुत बढ़िया होती है इनकी। बाकी इनके लाइफ में कहीं ना कहीं पे ये अपने फाइनेंशियल चीजों को लेकर स्ट्रेस पीरियड होती ही है। भले ही इनकी इनकम सोर्स अच्छी हो, भले ही ये स्ट्रैटेजी से हर चीज को सेविंग्स करते हो, लेकिन इनकी जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो थोड़ा इनको प्रॉब्लम करती ही है कि अगर ये करूं तो मेरे लिए कैसा हो सकता है, क्योंकि इनकी जो 12th हाउस है वो कहीं ना कहीं पे एक्टिवेटेड हो रही है। सो ये अपने एक्सपेंडिचर को लेकर ये थोड़े मतलब कि आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, उस वजह से इनको थोड़ा समस्या हो सकती है। चीजों को और एलाबोरेट करके अगर समझना है आपको, तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप उसको जरूर देखिए, तब जाकर आपको ये चीज समझने में और इनका जो रिजल्ट है वो समझने में आपको काफी आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं
आपके 7th हाउस में कैंसर साइन होगी, उसमें अगर मर्क्यूरी होंगे तो क्या होगा, यानी आपकी हो जाएगी मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए अगर कैंसर साइन में मर्क्यूरी होंगे तो क्या रिजल्ट होगी। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको वर्कहोलिक बनाती है, ये आपको बिजनेसमैन बनाती है, आपकी बिजनेस एक्यूमेन हो गया। आप किस चीज को कितने प्लानिंग से करेंगे, कितने एफर्ट से करेंगे, कितने लगन से करेंगे, उसकी एफिशिएंसी आपके पास क्या होगी। आप कोई भी काम करेंगे तो उससे प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे, आप उसकी प्लानिंग पहले कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पे ये आप अपने जो पार्टनर होते हैं ना उससे आप इमोशनली अटैच होते हैं। अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हो गए तो भी आप उनसे इमोशनली अटैच रहेंगे, अगर आपके वर्किंग पार्टनर हो गए तो भी आप उनसे इमोशनली अटैच रहेंगे। यानी दोनों ही सूरत में आप आपका जो इमोशनल बंडेज है वो उनके साथ इतना रख लेते हैं कि आपकी जो सीक्रेट है उसको एलाबोरेट कर देते हैं, उसको बाहर रिवील कर देते हैं। कोई भी हो, चाहे वो आपकी हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे वो आपकी वर्क पार्टनर हो, आपके कितना बड़ा ही दोस्त क्यों ना हो, जहां पे आपने अपनी सीक्रेट्स को रिवील किया वो यूज होना ही है आपके अगेंस्ट में। इसलिए यही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको इमोशनल होकर चीजों को कभी भी एलाबोरेट नहीं करना है अपने सीक्रेट्स। अब देखिए दुनिया में सबकी कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होती हैं, उसको एलाबोरेट करके किसी के सामने नहीं कहना है। बाकी जो पार्टनर होगा बहुत ही क्लेवर इंटेलिजेंट होंगे, इनके पास बिजनेस एक्यूमेंट्स बहुत बढ़िया होती है, ये रिलेशनशिप में बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही। और उस चीज को ही देखेंगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग होगा, जो प्लानिंग होगा, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप उसको कैसे दूसरे के सामने रखेंगे, वो चीज भी काफी मायने में इम्पोर्टेंट होती है। बाकी ये बाकी ये इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, नॉलेजियस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ, ये अच्छे लर्नर होते हैं, ये अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सुनता है ना वो अच्छा बोल भी सकता है। अभी इस चीज को और भी थोड़ा आपको एलाबोरेटली समझना है, और भी थोड़ा डीपली समझना है, तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। आप उसको देखेंगे तब जाकर दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके सामने बहुत सी चिट्ठी खोलेंगे आपके सामने। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर आपकी 8th हाउस में कैंसर साइन पड़ी, वहां पे अगर मर्क्यूरी होंगे तो क्या रिजल्ट होगी। यानी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, यानी आपके यहाँ पे धनु लग्न हो जाएगी। धनु लग्न वालों के लिए इस साइन में कैंसर साइन पड़ेंगे, वहां पे अगर मर्क्यूरी होंगे तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए 8th हाउस जो होता है वो होता है द हाउस ऑफ सीक्रेट। 8th हाउस में कैंसर साइन पड़ेगी, यानी दो जो व्यक्ति होगा बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, बहुत ही इमेजिनरी होता है, किसी चीज को ये पहले ही आकलन कर लेते हैं, किसी चीज को ये पहले ही सेंस कर लेते हैं। और ऐसा ही कैंसर साइन जो होता है वो होता है इमोशनल, यानी ये इमोशनली अटैच होते हैं दूसरे से, और होकर दूसरे की सीक्रेट्स को रिवेल करते हैं, खुद की सीक्रेट्स को भी रिवेल कर देते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। बाकी डीप जो डीप थिंकर होते हैं, क्विक थिंकर होते हैं, वो हो सकते हैं। रूट कॉज रिसर्चिकल माइंड होता है, किसी भी चीज को जब तक ये जड़ तक ना जाए तब तक ये छोड़ेंगे नहीं, उस लेवल की इनकी हो जाती है। इनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उस लेवल की हो जाती है। सो कोशिश करते रहें, आप जरूर कोशिश करिए कि अपनी जो सीक्रेट्स होगी उसको रिवेल ना किया जाए। बाकी इनकी जो पावर होती है वो ऑकल्ट, रिसर्चिकल, हायर स्टडीज के लिए ट्रैवल भी करते हैं बाहर, हायर स्टडीज के लिए फॉरेन भी ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन लैंड में इनकी जो स्टडीज होगी वो कंप्लीट हो सकती है। बाकी कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजिकल चीजों पे हो गया या तो ऑकल्ट जैसी चीजों पे हो गया, उसमें इनकी इंटरेस्ट होती है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इनको काफी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ स्पेकुलेशन हो गया, ट्रेडिंग हो गया, लॉटरी हो गया, उसमें इनको प्रॉफिट हो सकती है। चीजों को और डीपली समझना हो और एलाबोरेटली समझना हो तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे तभी जाकर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अभी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर आपके 9th हाउस में कैंसर साइन अगर होगी, अगर उसमें मर्क्यूरी होंगे तो क्या रिजल्ट होगा। आपके स्कॉर्पियो लग्न यानी वृश्चिक लग्न होंगे तो आपके 9th हाउस में कैंसर साइन आएगी, और वहां पे मर्क्यूरी होंगे तो कुछ ऐसा परिणाम मिलेगा आपको कि देखिए ये जो व्यक्ति होता है ना ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाते हैं, और ये कोई भी चीज को आकलन करते हैं, प्रोजेक्टाइल करते हैं, उसके बाद चीजों में आगे बढ़ते हैं।
बाकी ये नॉलेजियस होते हैं, लर्नर होते हैं, और ये हर चीज को ये ग्रेस्पर भी होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प करते हैं। एजुकेशन इनकी काफी अच्छी होती है। ये स्थिति और परिस्थिति के आकलन करके कुछ बोलते हैं, पोलाइट होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। और यही जो चीजें इनके पिताजी के अंदर भी देखी जाती है। जो व्यक्ति होंगे वो और उनके पिताजी दोनों ही कैलकुलेटिव होते हैं, बिजनेस में काफी अच्छे होते हैं। ये जो भी चीज करेंगे तो उस चीज को प्रोजेक्टाइल करके आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये पहले से ही देख लेते हैं, भाप लेते हैं, और उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर ये आगे जाते हैं। बिजनेस करेंगे तो भी उससे प्रॉफिट कमाएंगे, जॉब करेंगे तो भी इनकी अच्छी नाम और पहचान होती है। जो पिता होते हैं वो बहुत ही क्लेवर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, नॉलेजियस होते हैं। स्कूलिंग दोनों की ही अच्छी होती है, पिताजी की और इनकी दोनों की स्कूलिंग अच्छी होती है। ये पिताजी से इमोशनली जुड़े होते हैं, ये पिताजी से इमोशनल बात करते हैं। साथ साथ अपने जो बॉस होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनके साथ भी इनकी रिलेशन काफी अच्छी होती है, और उनसे ये एज ए मदरली फिगर होके बात भी करते हैं। और उनसे उनको सहायता भी मिलती है, उनसे बात करने के बाद इनको शांति भी मिलती है। वर्क एरिया में अच्छी पकड़ होती है, वर्क एरिया में अच्छी नाम और पहचान भी होती है इसे। और इसको और भी अगर डिटेल्स में जानना है तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें देखिए, उसमें आपको इसके लिए भरपूर आपको पूरी प्रेडिक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर 10th हाउस में कैंसर साइन हो और ये आपकी मर्क्यूरी हो इसमें, तो क्या रिजल्ट होगा। यानी आपकी लिब्रा साइन हो जाएगी, आपकी लिब्रा एसेंडेंट यानी लिब्रा तुला लग्न हो जाएंगे, तो आपकी 10th भाव में कैंसर साइन आएगी। और उसमें अगर मर्क्यूरी होंगे तो क्या परिणाम होगा। तो जातक होगा वो बिजनेस प्रोपोगेटेड होंगे, हर चीज को काम करने से पहले प्लानिंग करेंगे, काम करने के बाद उसकी रिजल्ट को देखेंगे, अच्छे ऑब्जर्व होता है, एनालिजर बहुत बढ़िया होता है, ये हर चीज को ये टोटली फिगर आउट कर लेते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ही स्मार्टली काम करते हैं। अपने वर्क एरिया में इनकी पहचान काफी अच्छी होती है, इनकी कॉन्टेक्ट काफी अच्छी होती है। बिजनेस करेंगे तो भी इनकी जो जनरल सेंस ऑफ ह्यूमर है काफी अच्छी होती है। प्रोजेक्टाइल होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। अगर ये इनका जो वर्क एरिया होता है ना उसमें इनकी कांटेक्ट काफी बड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है कांटेक्ट, कांटेक्ट की वजह से इनकी बहुत सारी चीजें आगे निकल जाती है। बिजनेस करेंगे तो पूरी सोच समझ के प्लानिंग के हर चीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर चीज को एग्जीक्यूशन करेंगे तो उसका भी अच्छे से रिजल्टिंग भी निकालेंगे। ये किसी चीज को फॉल्स प्रोपोगेटेड नहीं करते, हर चीज को स्मार्टली मेथोडिकली ये काम करते हैं। सोसाइटी में इनकी नाम अच्छी होती है, थोड़े वर्कहोलिक होते हैं। अपना जो वर्क एरिया होता है, या तो जो सबोर्डिनेट्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं वर्क एरिया में, ये सबसे इमोशनली अटैच होते हैं और क्लेवरली बात करते हैं। इनका जो बात करने का तरीका होता है उसमें ही ये कई चीजों को मैनेज कर जाते हैं, उसमें ये बहुत सारी समस्या को उसमें ये सॉल्व कर देते हैं। अगर रिजल्ट्स को और अच्छे से समझना है और अच्छे से अगर देखना है तो आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखिए, दोनों कंबाइन करिए, आपको पूरी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपके 11th हाउस में। आपके 11th हाउस में अगर कर्क राशि होगी और वहां पे अगर बुध देव बैठे होंगे तो आपकी होगी यहाँ पे कन्या लग्न। अगर कन्या लग्न इस तरह की कुछ आपकी कंडीशंस हैं, यानी आपको जो हर चीज आप करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ, आपकी जो कांटेक्ट होगी लोगों से, आपकी जो जान पहचान होगी लोगों से बहुत ही अच्छे से होती है। आपकी आप इमोशनली अटैच होंगे आपके बड़े भाई बहन से। सोसाइटी में जो लोग होंगे, जो भी जीव जंतु होंगे, उनसे कहीं ना कहीं पे आप सोशल वेलफेयर वाली जो काम होती है वो करते हैं, यानी उनकी प्रगति के लिए, उनकी जो डेवलपमेंट होती है उनके लिए। साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन इनकी बहुत बढ़िया होती है, जो भी चीज करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी प्रोग्राम के साथ। वैसे तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये लॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज में लॉजिक लगाते हैं, हर चीज को ये नुक्ताचीनी करने के बाद ही उसमें आगे बढ़ते हैं। यानी रिसर्चिकल फिगर आउट, रिसर्चिकल
टाइप के होते हैं। हर चीज की डीप रूट तक जाना, डीप कॉज तक जाना, क्या हुआ नहीं हुआ कब हुआ, हर चीज की रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। बाकी ये तो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स करना इनको अच्छा लगता है, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो काफी अच्छी होती है, या तो इनकी जो पार्टनरशिप वाली जो चीजें होती है काफी अच्छी होती है। और ये हर चीज को फिगर आउट करते हैं कि हर चीज से मैं कैसे एफिशिएंटली चीजों को आगे लेके जाऊं। को और भी अच्छे से समझना है तो आप काइंडली आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देख लीजिए, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। पढ़ते हुए बात करते हैं। अगर आपकी कर्क राशि आपके 12th हाउस में आती है, बुध देव अगर उसमें बैठे हुए हैं तो आप ये हो जाएगी सिंह लग्न। अगर आपकी सिंह लग्न है तो आपके अंदर जो एक चीज है शो ऑफ नेचर करना, उसको आपको थोड़ा काबू में लाना पड़ेगा। एग्रेसिवली थोड़ा जो बात करते हैं उसको आप थोड़ा काबू में लाएंगे। बाकी आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो पर्दे की परे वाले चीजों में होगी। मेडिटेशन करना, ऑकल्ट करना, रिसर्चिकल चीजों में जाना, वास्तु में इनकी ज्यादा इंटरेस्ट होती है। आपका जो इंटरेस्ट होता है वो फॉरेन रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा होती है, मेडिटेशन करना। बाकी इनके पास एक बैड हैबिट ये भी होती है कि इनकी आंख में तो कोई ना कोई समस्या होता है, साथ साथ ये नींद में भी बड़बड़ाते हैं। इनकी सबकॉन्शियस माइंड जो होती है वो बहुत ही एक्टिवेटेड होती है, और वो क्यूरियस हो जाते हैं हर चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए, हर चीज को प्रोजेक्टाइल करने के लिए, हर चीज को ग्राफिक करने के लिए ये बहुत ही क्यूरियस होते हैं। ताकि इनकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है, हर चीज को याद रखने का, हर चीज को करने का, हर चीज को सुनने का, ये अपना एक अलग ही तरीका बना लेते हैं। हर चीज को इंफॉर्मेशन गैदर करना, हर चीज की उसकी स्टोर करना, हर चीज के बारे में नॉलेज लेना, नॉलेज गैदर करना। अच्छे ये लिसनर होते हैं, अच्छे ये स्पीकर होते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं, हर चीज को डीपली जानना, ये सारी चीजें इनके अंदर होती है। तो अभी देखिए कि अगर आपको इसको डीपली और जानना है तो आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी देखिए, और दोनों को मर्ज करिए, आपको काफी अच्छा और काफी सुंदर आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो। मर्क्यूरी अगर कैंसर साइन में होंगे तो जातकों को कैसा परिणाम मिलेगा, साथ साथ ऑल 12 हाउसेस में अगर इनकी कंडीशन होगी तो क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।